महाराष्ट्र में उद्धव और कांग्रेस में भयंकर लड़ाई। बीएमसी चुनाव से पहले विपक्ष के बड़े नेताओं का इस्तीफा। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच भयंकर घमासान मचा हुआ है। उद्धव गुट जहां कांग्रेस को टूरिस्ट बता रही है, तो वहीं कांग्रेस नेताओं को नाकारा भी कह डाला है। और तो और इस भयंकर लड़ाई के बीच अब कई विपक्षी नेताओं ने इस्तीफा भी देना शुरू कर दिया है, जिसमें कई बड़े नाम हैं। सवाल यह है कि बीजेपी को हराने के लिए साथ आई ये पार्टियां क्या अब खुद टूट की कगार पर हैं? और क्या उद्धव और कांग्रेस दोनों को अपना सियासी भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है? क्योंकि बीएमसी चुनाव में उद्धव और कांग्रेस पहले ही हार मान चुके हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैप्टन टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र में रविवार को नगर निकाय चुनाव के नतीजों में महायुति को शानदार जीत मिली, तो महाविकास आघाड़ी ने निराशाजनक प्रदर्शन किया। वहीं नतीजों के बाद अब विपक्ष में तकरार जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आनंद दुबे ने कहा कि मुंबई में कांग्रेस पार्टी को सीरियसली लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। पिछले 30 सालों से कांग्रेस लगातार मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हारती आ रही है, तो 2026 में क्या वो चमत्कार करेगी? मुंबई में कांग्रेस पार्टी एक टूरिस्ट की तरह है। आओ, घूमो, होर्डिंग्स लगाओ, कैंपेन करो, इलेक्शन हारो और फिर घर जाओ। पिछले 30 सालों से कांग्रेस लगातार मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हारती आ रही है, तो 2026 में वो कौन सा चमत्कार कर डालेगी? मुंबई में कांग्रेस पार्टी एक टूरिस्ट की तरह हो गई है। आओ, घूमो, होर्डिंग्स लगाओ, कैंपेन करो, इलेक्शन हारो और फिर घर जाओ। उन्होंने आगे कहा, मुंबई का रिश्ता हमेशा शिवसेना से रहा है। पिछले 30 सालों से असली शिवसेना ने लगातार मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन जीते हैं और शहर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है। इस बार भी 16 जनवरी 2026 को हम जीतेंगे। महाविकास आघाड़ी, जिसमें राज ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी, हमारी पार्टी और दूसरे साथी शामिल हैं, सब मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को मुंह की खानी होगी। चुनाव से पहले अलग हुई कांग्रेस। दरअसल अगले महीने महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव होना है। तकरीबन 3 साल की देरी से बीएमसी का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले विपक्षी खेमे में बड़ी फूट हो गई थी। कांग्रेस के ऐलान से राजनीतिक उथल पुथल का आलम है। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने कहा है कि बीएमसी इलेक्शन में वो शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि बीएमसी चुनाव में वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि फैसला राज्य के 28 अन्य नगर निकाय चुनावों पर लागू नहीं होगा। और कांग्रेस ने जब से ये फैसला लिया है, तो उद्धव ठाकरे डरे डरे से नजर आ रहे हैं। उद्धव के कमजोर होने पर कांग्रेस ने तोड़ा नाता। दरअसल महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है। नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिणामों में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी, अजित पवार गुट के गठजोड़ वाले महायुति को विजय मिली है। कुल 288 निकायों में से महायुति ने 215 पर कब्जा जमाया, जिसमें बीजेपी 129, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 51, अजित पवार की एनसीपी 35 निकायों में जीती है। इसके विपरीत महाविकास आघाड़ी एमवीएम मात्र 51 निकायों पर सिमट गई, जिसमें कांग्रेस 35, उद्धव ठाकरे को 9, शरद पवार की एनसीपी को 7। इन नतीजों में उद्धव गुट काफी कमजोर नजर आया और इसलिए ही कांग्रेस का भरोसा उद्धव से उठ गया कि इन चुनावों की तरह ही बीएमसी चुनावों में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। इन नतीजों में उद्धव गुट काफी कमजोर नजर आया और इसलिए ही कांग्रेस का भरोसा उद्धव से उठ गया कि इन चुनावों की तरह ही बीएमसी चुनावों में उद्धव ठाकरे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने खुद को उद्धव से अलग करना बेहतर समझा। एमवीए में उद्धव की शक्ति घटी। महाविकास आघाड़ी के भीतर अब उद्धव ठाकरे की स्थिति जूनियर पार्टनर्स जैसी हो गई है। कांग्रेस ने 35 परिषदों में जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि वो विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा है। नाना पटोले और रमेश चेन्नीथला के सोलो एक्ट यानी अकेले चुनाव लड़ने के बयानों ने उद्धव ठाकरे की चिंताओं को बढ़ा दिया है। अगर कांग्रेस मुंबई यानी बीएमसी चुनाव अकेली लड़ती है, तो उद्धव ठाकरे के पास राज ठाकरे के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचेगा और इस सौदेबाजी में राज ठाकरे अपनी शर्तों पर सीट मांगेंगे। बीएमसी चुनाव अस्तित्व की अंतिम लड़ाई। 15 जनवरी 2026 को होने वाले बीएमसी चुनाव अब उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है।
74,427 करोड़ रुपए के विशाल बजट वाली इस महानगरपालिका पर महायुति ने अब 150 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अंबरनाथ और ठाणे के स्थानीय चुनाव परिणामों ने संकेत दिया है कि महायुति की डबल इंजन सरकार ने महिलाओं और शहरी मध्यम वर्ग के बीच अपनी जगह बना ली है। अगर उद्धव और राज का गठबंधन मूर्त रूप से नहीं लेता तो मराठी वोटों का बिखराव महायुति के लिए सत्ता का रास्ता आसान कर देगा। निकाय चुनाव के नतीजे ये सिद्ध करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब सहानुभूति का दौर खत्म हो चुका है और मतदाता विकास और स्थानीय शक्ति को प्राथमिकता दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे की मात्र 9 परिषदों में जीत ये संकेत है कि उनकी मौल भाव वाली शक्ति अब उनके सांगठनिक अस्तित्व पर निर्भर है। फिलहाल जो भी हो, फायदा महायुति को ही मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष महाराष्ट्र में टूट रहा है और कांग्रेस और उद्धव गुट अलग हो रहा है, उससे सीधा महायुति को ही फायदा होगा, क्योंकि विपक्ष की लड़ाई के बीच कई नेता इस्तीफा दे रहे हैं, जैसे निकाय चुनाव में हुआ। और अगर ऐसा बीएमसी चुनाव से पहले हो रहा है तो साफ है कि नुकसान महाविकास आघाड़ी को ही होने जा रहा है। उद्धव के लिए मुश्किलों की घड़ी। दरअसल 16 जनवरी 2026 को मुंबई ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक फैसला होने वाला है। 16 जनवरी को बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनाव के नतीजे आएंगे। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस, शिंदे की शिवसेना, अजित पवार और शरद पवार के लिए भी मायने रखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा परीक्षा उद्धव ठाकरे की होने वाली है। पिछले 30 साल से मुंबई की सत्ता में काबिज उद्धव ठाकरे अगर चुनाव जीतने में असफल रहे तो उन्हें बड़ा खामियाजा उठाना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव सेना के कई विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के संपर्क में हैं। ये सभी बीएमसी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। अगर बीजेपी और शिंदे सेना की जोड़ी ने बीएमसी में बहुमत हासिल कर लिया तो उद्धव सेना में भगदड़ मचना तय है और उनके तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हारे तो यूबीटी के अस्तित्व पर संकट। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने वाले उद्धव ठाकरे को करारी हार का सामना करना पड़ा। वैसे चुनाव में हारी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी भी थी, मगर उद्धव ठाकरे की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पार्टी को 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 9.96% वोट और सिर्फ 20 सीटें ही मिली थी। उद्धव ठाकरे अपने परिवार के पहले राजनेता थे जो मातोश्री से निकलकर सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे। बाला साहेब ठाकरे के दौर तक महाराष्ट्र के सीएम मातोश्री के इशारे पर बनते थे और सरकार भी उन्हीं के आदेशों पर चलती थी। चुनावी राजनीति में उतरने के बाद ठाकरे फैमिली की साख को विधानसभा चुनाव में बड़ा धक्का लगा था। इसके बाद से ये तय हो गया कि देश के सबसे धनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर अगर ठाकरे फैमिली का कब्जा खत्म हुआ तो पार्टी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। शिंदे के संपर्क में कई विधायक और सांसद। उद्धव ठाकरे की टेंशन जनवरी 2025 में बाल ठाकरे की जयंती कार्यक्रम में ही बढ़ गई थी। इस कार्यक्रम में यूबीटी विधायक दिलीप सोपाल, राहुल पाटिल, बाबाजी काले और सांसद संजय देशमुख, नागेश पाटिल अस्ट्रिकर, बंधु जाधव, ओमराजे निबालकर और संजय दीना पाटिल अनुपस्थित रहे थे। इसके बाद दिल्ली में एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे ने डिनर डिप्लोमेसी में उद्धव गुट के सांसदों को साधना शुरू कर दिया था। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में काफी खलबली मची थी। सूत्रों के मुताबिक यूबीटी के मौजूदा 20 विधायकों में से कई एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और कुल ऐसे 1200 नेता बताए जाते हैं। 20 विधायक और 1200 कुल नेता और कार्यकर्ता। अगर बीएमसी चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनती है तो पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपनी पार्टी शिवसेना, यूबीटी और बीएमसी का किला बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने पुराने विवाद को त्याग कर मनसे चीफ राज ठाकरे से हाथ मिलाया। अब बात एक बार फिर से कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी शिवसेना, यूबीटी और बीएमसी का किला बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने पुराने विवाद को त्याग कर मनसे चीफ राज ठाकरे से हाथ मिलाया है। मगर उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त कांग्रेस ही बनकर उभर रही है। कांग्रेस और शरद पवार की शय पर उन्होंने बीजेपी से रिश्ता तोड़ा था। अब अस्तित्व के आखिरी जंग में कांग्रेस राज ठाकरे के बहाने कन्नी काट रही है। इसका दूसरा पहलू यह है कि बीएमसी की 227 वार्डों पर उनका मुकाबला एकजुट बीजेपी शिवसेना के साथ कांग्रेस से भी होगा। कांग्रेस से साथ मिलने के कारण ही विधानसभा में यूबीटी को मुसलमान वोटरों का साथ मिला था
और पार्टी मुंबई शहर में अच्छा प्रदर्शन कर पाई थी। मुंबई में शरद पवार की एनसीपी बड़ी ताकत नहीं है। समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है, जिसका आधार भी मुस्लिम वोट ही है। कई पार्षद पहले ही छोड़ चुके हैं पार्टी। फिलहाल आलम यह है कि चुनाव के लिए 23 से 30 दिसंबर तक नामांकन होने हैं और पार्टी के कई पार्षद शिंदे गुट में जा रहे हैं। बीएमसी समेत सभी 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान होगा। 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। 227 वार्ड वाले बीएमसी में बहुमत का आंकड़ा 114 का है। पिछले चुनाव में संयुक्त शिवसेना ने 84 और बीजेपी ने 82 सीटें जीती थी। इस चुनाव में उद्धव ठाकरे जीते तो अर्श पर होंगे, हारे तो फर्श पर होंगे, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हमने खोल दिया है। फिलहाल आगे आने वाले समय में नतीजे क्या होंगे उसकी अपडेट भी हम आपको जरूर देंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।